नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं पश्चिम बंगाल के बैकवर्ड क्लासेस को हो रही कठिनाइयों की। बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अपना एक पत्र निर्गत किया। वो पत्र है ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 1204 SBCW/MR-67/10 डेटेड 27/7/2015। इसमें ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की चर्चा की गई है, जिसके एंटाइटलमेंट के संबंध में लिखा गया है टू बी अ मेंबर ऑफ ओबीसी प्रोवाइडेड द इनकम्बेंट डज नॉट बिलोंग टू द क्रीमिलियर, दैट इज हिज फैमिली इनकम डज नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36012/22/93 दिनांक 8/9/1993, जो ओरिजिनल लेटर है भारत सरकार का, और इसी को आधार मानना है पूरे देश में सभी राज्यों को, सभी केंद्र शासित प्रदेशों को। उस पत्र में और जो एक क्लैरिफिकेशन ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36,033/5/2004 दिनांक 14 अक्टूबर 2005 में स्पष्ट किया गया है कि ये फैमिली इनकम नहीं होगा, ये पेरेंट्स इनकम होगा, और वो भी क्या होगा, एक्सक्लूडिंग सैलरी एंड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। ये सिर्फ डिटर्मिनेशन होगा अदर सोर्स ऑफ इनकम। अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? वो बिजनेस हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, मकान किराया हो सकता है, नर्सिंग होम हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क हो सकता है। वेस्ट बंगाल में कैंडिडेट से जो एफिडेविट लिया जाता है वो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिया जाता है, वो भी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अथवा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के माध्यम से। यह भी एक कठिन प्रक्रिया है। इस एफिडेविट के कॉलम नंबर 5 में लिखा होना चाहिए डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप A/क्लास 1 अथवा और promoted in group A/class 1 from directly recruited group B/class 2 पोस्ट। और जो कॉलम 6 है उस एफिडेविट का, जो वेस्ट बंगाल में लिया जाता है, उसमें यह होना चाहिए कि ग्रुप B क्लास 2 प्रोमोटेड अप टू 40 years ऑफ एज। सिक्स कॉलम तो पूर्णतः कंफ्यूजिंग है, और वह 1993 और 2004 के डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम के प्रावधानों के विरुद्ध है। चूंकि इसमें शपथ लिया जा रहा है कि पेरेंट में से कोई ग्रुप B/क्लास 2 में नहीं है। इसमें होना यह चाहिए कि मदर फादर दोनों डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप B/क्लास 2 अफसर नहीं है, अथवा ऑब्लिक करके लिखना चाहिए कि पिता डायरेक्टली रिक्रूटेड, चूंकि हस्बैंड वर्ड वहां यूज है, तो एप्लीकेंट का पिता डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप B/क्लास 2 हैं, परंतु 40 वर्ष की उम्र तक वो क्लास 1 में ग्रुप A में प्रमोट नहीं हुए। कॉलम 7 में पेरेंट्स का इनकम सैलरी से भरे जाने की चर्चा है, तथा कॉलम 8 में पेरेंट्स का इनकम अदर सोर्सेस से भरा जाना है। इसमें यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्रीमी लेयर का जो डिटर्मिनेशन होगा ओबीसी का, उसमें सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ अदर सोर्सेस ऑफ इनकम काउंट किया जाएगा। वेस्ट बंगाल के पत्र में एंटाइटलमेंट में जो फैमिली इनकम है, इसके में भी सुधार की जरूरत है। उसमें पेरेंट्स का इनकम होना चाहिए, चूंकि भारत सरकार का यही प्रावधान है। इसका परिणाम ये हो रहा है, जो मुझे बहुत बड़ी संख्या में जो वेस्ट बंगाल से कैंडिडेट्स ने फोन किया है अदर बैकवर्ड क्लासेस के, उन लोगों को यह दिक्कत हो रही है कि जहां भी वो ब्लॉक ऑफिस जाते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाते हैं, वहां कहा जाता है कि आपके माता पिता का जो सैलरी है वेतन से वो काउंट होगा, और वो चूंकि 8 लाख से ऊपर है, इसलिए आप क्रिमिलियर में आते हैं। 27-28 वर्षों से क्या पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है? और अगर यही हो रहा है तो निश्चित तौर पर मैं अपने चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स से जो पश्चिम बंगाल के हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने माननीय जनप्रतिनिधियों से मिलिए, एमपीज एमएलए से मिलिए, और उनको संज्ञान में लाइए कि भारत सरकार का जब स्पष्ट आदेश है कि सैलरी काउंट नहीं होगा, तो क्यों ब्लॉक ऑफिस और सब डिवीजन ऑफिस
वहाँ के कैंडिडेट्स को परेशान करता है। और उनसे यह भी अनुरोध किया जाए कि राज्य सरकार के स्तर पर इस बात को टेकअप किया जाए, भारत सरकार के अवसर पर ये टेकअप किया जाए कि जो एफिडेविट लिया जा रहा है कैंडिडेट से वो सेल्फ एफिडेविट होना चाहिए। बिहार में यही है, सेल्फ एफिडेविट लिया जाता है कैंडिडेट से, मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है। 10 रुपए के स्टाम्प पर लेना ये कठिन प्रक्रिया है और इससे परेशानी होती है सभी बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स को। साथ ही इसमें यह भी एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि शपथ पत्र में यह क्यों लिखा हुआ है कि ग्रुप बी / क्लास 2 अफसर नहीं है माता पिता। एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि माता पिता दोनों ग्रुप बी क्लास 2 अफसर नहीं है, क्योंकि दोनों साथ रहेंगे तो क्रिमिलियर होंगे। और कि पिता ग्रुप बी में हैं, डायरेक्टली रिक्रूटेड, क्लास 2 में हैं, लेकिन वो 40 वर्ष की उम्र तक उनका प्रमोशन ग्रुप ए में क्लास 1 में नहीं हुआ है। और साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इनकम जो होगा वह अदर सोर्सेस ऑफ इनकम होगा, सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। और वो भी जो इनकम होगा सिर्फ अदर सोर्सेस ऑफ इनकम होगा, एक्सक्लूडिंग सैलरी एंड एग्रीकल्चर इनकम। मैं समझता हूं कि वहां यह भी अनुरोध किया जाना चाहिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से कि वे राज्य सरकार के स्तर पर एक रिक्वेस्ट करें, भारत सरकार के स्तर पर रिक्वेस्ट करें कि न केवल पश्चिम बंगाल वरन पूरे देश में जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, चाहे वो अंचल अधिकारी हों, प्रखंड विकास पदाधिकारी हों, तहसीलदार हों, एसडीएम हों, इन सभी लोगों की ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए। और ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होना चाहिए कि सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं समझता हूं कि ओबीसी के जो कैंडिडेट मजबूरी में हरास होते हुए जनरल कैंडिडेट के रूप में वो फॉर्म भरते हैं, वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाते नौकरी में, साथ ही जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें भी एडमिशन में लाभ नहीं ले पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर टच करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।